और हमने कौन सी कंपनी देखी? शुरू से कौन कौन सी देखी? कुछ भी बोलो, मच्छी बाजार बना दिया। ओ सरकार, हमने सबसे पहले देखी थी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड में दो थी, लिमिटेड बाय गुड। उसके बाद देखी अनलिमिटेड, उसके बाद देखी ओपीसी, पहले फिर आए पब्लिक और प्राइवेट में। तो प्राइवेट के अंदर देखी पहले ओपीसी, फिर प्राइवेट कंपनी, फिर पब्लिक कंपनी, है ना। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल आए। तो पहले आई सब्सिडी होल्डिंग, फिर आई सब्सिडरी, फिर आई एसोसिएट। एसोसिएट के अंदर ही है जॉइंट वेंचर। हेलो, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। जॉइंट वेंचर इज जस्ट अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी, सो दैट इज ओके। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप बात कर रहे हो होल्डिंग, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट की, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसी पर तो एक क्वेश्चन इस बार पूछा था उसने, याद है इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था? नहीं याद है सर, क्या मालूम हमसे क्या पूछ लिया, हम तो पागल ही हो गए थे सर। ये तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन। तुमने वहां फिर देखा क्यों नहीं? तब वहां जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ऐसा क्या था, अपन वो भी तो देखें। जस्ट अ मिनट। ऐसा क्या पूछ लिया था भाई ने तुमसे जो तुम दोनों हाथ ऊंचे करके बाहर आ गए? बार बार वो पेपर मत दिखाया करो सर, वो क्या हमको ना अच्छा नहीं लगता है कि ये पेपर हमारे हाथ से क्यों निकल गया। बेटा ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं सर, नहीं, तुम टेंशन नहीं लेना। भगवान करे इनका नेट ही चला जाए, नहीं जाएगा, आ जाएगा। दिसंबर 21 में दी थी ना उन्होंने एग्जाम। ओ भगवान, कहाँ गया? है भी ये नहीं। अब देखिए कि कुछ हो रहा है अपने से कि नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं होगा, ये रेखा चित्र बनाना पड़ेगा आप। क्या हुआ ऑनलाइन? बताओ भैया। कुछ आया समझ में?
पीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड ने 90,000 और 70,000 शेयर ले रखे हैं पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में। पेड अप कैपिटल ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड इज 30 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर है 10 लाख के। 3 लाख का 50% या उससे ज्यादा क्या होता है? 3 लाख इक्विटी शेयर का, शेयर कैपिटल का आपको क्या बोला है? वोटिंग पावर का बोला कि शेयर कैपिटल का बोला? बावड़े भूतों, तुम्हारे मोबाइल के अंदर जो मैंने फाइल भेजी है उसको निकालो और उसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन देखो। वहां मैंने मोर देन 1/2 ऑफ दी वोटिंग पावर बोला है कि मोर देन 1/2 ऑफ दी शेयर कैपिटल बोला है। वोटिंग पावर यानी एक शेयर होल्डर को एक वोट होता है नॉर्मली। हेलो, अब आओ, कितने शेयर होल्ड कर ली भैया? 90,000 शेयर होल्ड कर लिए किसने? पीसी प्राइवेट लिमिटेड ने। और 70,000 किसने कर लिए? केएल ने। अब 90 और 70 मिलके कितने हो गए? 1.5 लाख शेयर्स, नहीं 1,60,000 शेयर। जबकि 3 लाख शेयर का 50% क्या होता है? 1.5 लाख। हेलो, तो क्या हम यहां कहेंगे कि ये पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी है बीसी प्राइवेट लिमिटेड की? हाँ, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर पर कंट्रोल है। अच्छा, अब बोलते हैं तुम्हारा उत्तर क्या होता अगर केएल प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रही होती 1,60,000 शेयर पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड में और कोई शेयर हेल्ड नहीं किए होते बीसी प्राइवेट ने, तो भी क्या हुआ? चूंकि केएल प्राइवेट लिमिटेड बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है और सब्सिडरी अकेले ने भी 1,60,000 लिए होते तो भी सब्सिडरी ही होती। कितने नंबर मिल रहे थे? 3 नंबर। वो कट के खाली डेफिनेशन लिखनी थी, मोर देन 1/2 अंडरलाइन करना था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के और या इनडायरेक्ट अकेले ले ली। अरे राम 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 भगवान, कुछ समझ में आया? लिख सकते थे कि नहीं? टफ तो नहीं था ये कहीं से भी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बैच में जितने बच्चे फेल हुए हैं ना, उनको अच्छे से मालूम है क्यों क्यों फेल हुए। मिजरी है ही नहीं, रहस्य तो है ही नहीं, अरे और पता नहीं चला साला कैसे फेल हो गया, ऐसा कोई बच्चा नहीं दिख रहा मेरे को यहाँ बैठा हो। सबको मालूम है अपन ने कितने मजे मारे, चेहरा देख के पता चल रहा है। और जब मैं क्वेश्चन बताता हूं तो उससे जो समझ विकसित हो रही है उससे पता चल रहा है कि अपन ने पूरा कोर्स करा ही नहीं था। कंपनी लाख तक तो आते आते अपन हाफ ही गए थे। मैं बता दूं वस्तु स्थिति लॉ की ये थी कि फ्री कंसेंट तक सब याद था। नाउ तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था। चलो अब जो कल का बचा खुचा था पहले उसको खत्म करें। एसोसिएट कंपनी के बाद आई स्मॉल कंपनी। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। कंपनी लॉ ने बेचारे ने सोचा सर चैट पर लिख दीजिए ना जीमेल आईडी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे भगवान, लो भैया चैट पे लिख देते यार, असीम त्रिवेदी CA@gmail.com। सही लिखा कि नहीं रे? असीम त्रिवेदी। और कहाँ गेप आ गया बाबू? लो असीम त्रिवेदी CA@gmail.com भेज दिया भैया। देव मिश्रा को क्यों जा रहा भैया? सबको जाना चाहिए। देव मिश्रा मीटिंग में ही नहीं, बताइए। आगे एवरीवन, ये बोले नहीं आया,
एक बोल रहा नहीं है, एक बोल रहा आया। फोन हिला के देख, थोड़ा सा आ जाएगा, झटकार थोड़ा सा। नाउ स्मॉल कंपनी ये क्यों बनाई गई? प्रभु इतना लंबा चौड़ा कंपनीज एक्ट और उसके इतने सारे प्रोविजन, छोटी छोटी कंपनियों को तकलीफ होती है ना भाई साहब। मित्रों, भारत में कंपनियों को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। हम व्यवसाय को आसान बनाना चाहते हैं, इजी टू डू बिजनेस। बढ़िया है, तो फिर इजी टू डू बिजनेस करना है तो मित्रों आए। मित्रों ने आके क्या किया? स्मॉल कंपनी डिफाइन कर भाई। स्मॉल कंपनी को बोल दिया कि ये अपना पट्टा है, इसके ऊपर ज्यादा परेशान नहीं करना है ना। स्मॉल कंपनी को कंपनीज एक्ट में रिलैक्सेशन दिए गए। तो मित्रों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से व्यवसाय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ाओ, स्मॉल कंपनी लेके आए। सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर स्मॉल कंपनी लेकर के आए, जिसका मतलब कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, मतलब पहली ही फुर्सत में उसे प्राइवेट कंपनी घोषित हो गई। जिसकी पेड अप कैपिटल does not exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 10 करोड़। ये 10 करोड़ को बढ़ा के लिमिट बढ़ा दी अभी अमेंडमेंट। अरे आज की तारीख की लिमिट क्या है, उस पे ध्यान दो। आज की तारीख में बोला बावा 50 लाख से ज्यादा तेरी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए। ये तो तेल लेने गई बात। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करेगी तब करेगी। आज की तारीख में कितनी? अब यूं तो पार्टनरशिप फर्म को भी बोला था कि 100 पार्टनर बना लो, फिर गवर्नमेंट ने बोला 50 ही बनाओ। तुमको मैं हर चीज जो बताता हूं उसमें तुम ऐसा क्वेश्चन मार्क क्यों बताते हो कि पहली बार पढ़ा है या आप जो बता रहे हो? सही में पहली बार पढ़ा ये? फिर 50 लाख 50 लाख, उसके बाद अमेंडमेंट हो गया था। अमेंडमेंट हो गया, उसको करोड़ों को बढ़ा दिया। उससे हमें क्या करना साहब? हमें तो आज की डेट बता दो, आज में कितना चाहिए, आज पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब मर्जी पड़ेगी वो उसको बढ़ा के 20 करोड़ कर दे, 100 करोड़ कर दे, हमें क्या मतलब? आज बताओ तुम क्या है। अब सॉरी अमेंडमेंट आया तो यूट्यूब ये चिल्लाए। बहुत यूट्यूब ये टीचर है अपने, कुछ भी होता है यूट्यूब पे आके चिल्ला देते हैं। अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट हो गया। बच्चे बोले सर अमेंडमेंट हो गया, 20 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट की औकात बढ़ाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस औकात का इस्तेमाल नहीं किया है। अभी भी वो 50 लाख की। हेलो, तो अपन पहले प्राइवेट कंपनी, हम पहले कंपनी, कोई भी कंपनी हमारे पास आएगी, सर मुझे बताओ मैं स्मॉल हूं क्या? तो हम उससे बोलेंगे रुको पहले बताओ तुम प्राइवेट हो कि पब्लिक? सर हम पब्लिक है। जाओ, तुम स्मॉल नहीं हो। सर हमारा तो कुछ बेटा नॉट, शट अप। तुम क्या हो? पब्लिक हो। तो तुम कहां जाओ? अदर देन स्मॉल। तुम स्मॉल नहीं हो, तुम्हारा पाप ये है कि तुम फिर ये कम। सर बताओ ना मैं स्मॉल हूं क्या? अच्छा बिल्कुल बताते हैं। बेटा ये बताओ आप पब्लिक हो कि प्राइवेट? क्या बात कर रहे हो सर, हम तो प्राइवेट है, काहे की पब्लिक? गुड, वेरी गुड। टर्नओवर कितना है बेटा? ओ पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है बेटा? सिर्फ 2 करोड़। वेरी गुड, जाओ। तुम स्मॉल कंपनी नहीं हो। क्यों? 50 लाख के ऊपर वाले लोग गरीब नहीं कहलाते, तुम बड़े लोग हो, जाओ। सर क्यों? तुम क्या हो? प्राइवेट कंपनी। तुम्हें पेड अप के लिए 50 लाख के ऊपर तो नहीं? 5 लाख ही नहीं देखे एक साथ आज तक तो। बहुत बढ़िया 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 बढ़िया। चलो 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 चलो, टर्नओवर बताओ, टर्नओवर क्या है? सर टर्नओवर 3 करोड़ है।
अभी तो तुम बोले कि तुमने 5 लाख रुपए इकट्ठे नहीं देखे, टर्नओवर 3 करोड़ कैसे हो गया? रोज चाय बेचते हैं सर हम, चाय का टर्नओवर है हमारा इतना, 4 करोड़ टर्नओवर चाय का कैसे हो सकता है? अरे 4 करोड़ क्यों नहीं हो सकता? 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 300 दिन कितने हुए? 4 करोड़ डिवाइडेड बाय 300 दिन कितने हुए? एक दिन का कितना हुआ? एक दिन का कितना हुआ? 1,33,000 डिवाइडेड बाय 8 रुपए का एक, कितने कब बेची? बढ़िया है, 16,666 कब तो कोई भी बेच देता है, राजवाड़ा पे बिक जाती 16,000 को। कांट यू बिलीव? पूरा सराफा, पूरा क्लॉथ मार्केट, पूरा सियागंज, ये सारे बड़े बड़े एरियाज जो हैं इनमें चाय की खपत आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी। There's no point in that। आराम से 16,000 में तो हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारा तो टर्नओवर ही कितना है, 3 करोड़ 4 करोड़ जा रहा है भाई, ये तो 2 करोड़ है, तुम छोटे नहीं हो। हेलो, फिर एक कंपनी, सर बताओ हम स्मॉल हैं क्या? हमने कहा बताओ तुम प्राइवेट हो? बोले हाँ। तुम्हारी पेड अप कैपिटल 5 लाख, गुड। टर्नओवर 20 लाख, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बताओ, तुम्हारी कोई होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है? है ना, हमारी होल्डिंग कंपनी है, बहुत पैसा है उसके पास, पब्लिक कंपनी है, बड़े लोगों के साथ घूमते हो, खुद को छोटा बोलते हो। सॉरी, तुम छोटे नहीं हो सर, हम हमारी कोई होल्डिंग नहीं है, एक सब्सिडरी है, शानदार परफॉर्म करती। वेरी गुड। तुम अपने आप को स्मॉल कह रहे हो, तुम्हारा एक बच्चा है, हाउ कैन यू बी स्मॉल? सब्सिडरी कैसे हो? सब्सिडरी है तुम्हारी और तुम कह रहे हो हम स्मॉल है, नहीं हो सकता। तो होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों नहीं होना चाहिए। तो होल्डिंग सब्सिडी पब्लिक हो प्राइवेट हो उससे कोई मतलब। सर जी प्राइवेट भी हम, वेरी गुड, हमारा पेड अप कैपिटल 50 लाख से नीचे, हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे, हम होल्डिंग सब्सिडी की शौक भी नहीं पालते। क्या करते क्या हो सर? हम तो चैरिटी करते हैं, अनाथालय, गौशालाएं, गरीबों का उद्धार। सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, लाभ कमाने की हमारी इच्छा ही नहीं है, चैरिटी करते हैं। इतना बड़ा काम करते हो और अपने आप को स्मॉल कहते हो, सो सैड। नहीं हो पाएगा, आप स्मॉल नहीं है, आप तो बहुत बड़े हैं। फिर एक सर मैं स्मॉल कंपनी हूं कि नहीं, अभी टेस्ट करते हैं। बताओ तुम प्राइवेट हो कि पब्लिक? बोले प्राइवेट। बताओ तुम्हारी पेड अप कैपिटल? बोले 50 लाख से कम। बताओ तुम्हारा टर्नओवर? बोले 2 करोड़ से कम। बताओ होल्डिंग सब्सिडी के शौक तो नहीं है? बोले नहीं। दान धर्म का शौक नहीं है। एक बात बताओ, तुम करते क्या हो? हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम इंश्योरेंस करते हैं, हम बैंकिंग करते हैं। बैंकिंग हो तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी हो तुम तो, हाँ। इंश्योरेंस हो तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी हो तुम तो, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी हो तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बनी हुई कंपनी हो तुम तो, हाँ। बड़े लोग। अरे तो स्मॉल कंपनी कौन है? जो प्राइवेट हो, जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख से नीचे हो, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे हो, जिसकी कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी, जो सेक्शन 8 कंपनी, और जिसका किसी स्पेशल एक्ट के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन भी, तो उसे हेलो रटना है? नहीं, अरे रटो ऐसे। स्मॉल कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी विच करना है, ये लड़कियों को बहुत आदत।
छत पे घूमना, लड़के भी हमारे छत पे घूमते बिल्कुल, पर वो कोई दिख जाता है तो फिर वो बंद हो जाता है। आ गया भाई लोग, ओहो, हेलो, हाँ ना कुछ तो बोलो, सो रहे हो क्या? चलिए, स्मॉल कंपनी क्यों बनाई गई है? क्यों बनाई गई? रिलैक्सेशन देने के लिए, कि पूरा कंपनीज एक्ट ना फॉलो करना पड़े, कुछ रिलैक्सेशन दे दो। करेक्ट, गुड। गवर्नमेंट कम, एनी कंपनी इन विच, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी जिसकी 51% या उससे ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल किसने होल्ड करके रखी हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या किसी स्टेट गवर्नमेंट या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। सर हमको बताओ ना, हम गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं? बोलो क्या हुआ, तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर शेयर होल्डिंग कर रखी है क्या? हाँ 60%, नमस्ते, यू आर गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी होल्ड कर रखी? 40%। और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने तो नहीं कर रखी? कही ना सर, एमपी गवर्नमेंट शिवराज सिंह चौहान 20%, वेरी गुड, 40 और 20 तुम गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? तुम्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है? कभी आई नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने, बहुत बढ़िया। स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है? हाँ, अकेले एमपी गवर्नमेंट 70%, गवर्नमेंट कंपनी। तुम कंपनी हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बहुराज्यीय कंपनी हूं हम। अरे वाह, कितने राज्यों ने इन्वेस्टमेंट किया? और नाम ही याद नहीं मेरे को, तो सबने 5-5-5-5 कर रखा, मतलब 100% कैपिटल जो है वो मान के चलो कि डिवाइडेड बाय ऑल राज्य ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट्स हैव, बढ़िया। तो सभी स्टेट ने 5-5% कर रखी, 20 स्टेट ने मिला के क्या कर दिया? कंपनी बना दी, मजेदार कंपनी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी। हेलो सर, ये टाइप ऑफ कंपनी के सेक्शन याद करना है क्या? देखो मैं बोलूंगा हाँ तो यूट्यूब पे लोग आके चिल्लाएंगे कि सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं तो यूट्यूब पे लोग आके चिल्लाएंगे कि सेक्शन याद करना जरूरी। इसलिए इन सेक्शंस को मैं आखिरी में अलग से याद करवाऊं, ठीक है? हाँ, अभी टेंशन मत, अभी सिर्फ पढ़ो और यूट्यूब पे मजे लो। रोज एक लिंक तुम्हारे कहीं ना कहीं ग्रुप में आएगी, ये ज्वाइन कर लो। नाटा एकेडमी तो पढ़ लिया तुम, अब तुम हमें ज्वाइन करो, देख लेना, एक बार देखना चाहिए किसी ने लिंक भेजी बेचारे, और फिर उससे पूछ भी लो, तू भी तो नाटा एकेडमी में पढ़ा है ना? फिर वो बोलेगा हाँ थैंक यू, हम सही जगह। नाउ गवर्नमेंट कंपनी क्या है? जो गवर्नमेंट कंपनी 51% और मोर ऑफ द पेड अप कैपिटल किसने ले रखी हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, या पार्टली बाय वन स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनी में वन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनी स्टेट गवर्नमेंट। अब ये मत बोल देना कि वन स्टेट गवर्नमेंट एंड मिनी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपको पागल खाने तक छोड़ के आएगा, ठीक है? अपने को अनसाउंड माइंड का नहीं बनना है। हो गया तो क्लियर? एक छोटी सी बात और थी, सुने करो ना, तुम क्या हो? हम कंपनी है। वेरी गुड। तुमने किसी गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है? स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने? याद करके बताओ तुम में किसने इन्वेस्ट कर रखा है? हम में ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है, हम में हमारी एक होल्डिंग कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी जरूर है। तुम्हारी होल्डिंग कंपनी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। बधाई हो भाई, तुम खुद ही गवर्नमेंट कंपनी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है।
अगर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसकी हर सब्सिडरी क्या कहलाएगी? कहां लिखा है ये लिखा? हेलो, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होना पाप, आप भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाओगे। और मजे की बात देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मोर देन और इक्वल टू 51% होना जरूरी है इस एक्स लिमिटेड में, तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, है ना। लेकिन एक्स लिमिटेड ने अगर किसी के अंदर 50.1% भी ले लिया तो ये सब्सिडरी हो जाएगी और ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। यहाँ 50.1% पे गवर्नमेंट कंपनी बन गई, यहाँ 51% और मोर पे बनी। अरे क्या यार, ये नाम मेरे को पूरे क्यों नहीं दिख रहे हैं? किसी का नाम दिखता उल्टा, किसी का नाम दिखता सीधा, अब पूरे नाम हुए ना भैया। गॉट इट? उत्तम तलरेजा का नाम मेरे को दिखता UTT। गुड, चलिए आगे बढ़े। आओ स्टेटस की बात करें। फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन है सर? फॉरेन कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कारपोरेट, या बॉडी कारपोरेट मतलब जो कंपनी के अलावा किसी एक्ट में, कंपनीज एक्ट के अलावा किसी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, उसे क्या कहते हैं? बॉडी कारपोरेट। जैसे LLP भी एक बॉडी कारपोरेट है। LIC भी एक बॉडी कारपोरेट है। पूरा बताना चाहिए ना। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी नहीं है। हेलो, ये डेफिनेशन एकमात्र है जिसमें बॉडी कॉर्पोरेट लेके आए हैं। बोलते हैं इट मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर जो इनकॉर्पोरेट होगा वो भारतीय कंपनीज एक्ट क्यों लगाएगा, और सिंगापुर का कंपनी एक लगाएगा, जापान का कंपनी एक लगाएगा, चाइना का कंपनी एक लगाएगा, इंडिया का क्यों लगाएगा? और सिंगापुर की कंपनी इंडिया में कंपनी कहलाएगी क्या? नहीं, वो तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। कंपनी तो वो है जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। नालायकों, पहले ही दिन बोला था कंपनी का मतलब कंपनी रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट, लेकिन इंडिया का था वो, सिंगापुर का नहीं था। अब सिंगापुर में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे मैं कंपनी तो नहीं बोल सकता, उसे मैं क्या बोलूंगा? बॉडी कॉर्पोरेट। कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत के बाहर क्या हो? इनकॉर्पोरेटेड हो, लेकिन उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में रखा हो, या तो खुद ही ने ब्रांच खोल ली, या खुद ने एजेंसी दे दी, फ्रेंचाइजी दे दी, चाहे फिजिकली दे दी चाहे इलेक्ट्रॉनिकली दे दी। मैकडॉनल्ड्स, KFC, ये सब क्या है? फॉरेन कंपनीज जिनके एजेंट आपको बर्गर और पिज्जा खिला रहे हैं, बट दे आर फॉरेन कंपनीज। ये फॉरेन कंपनी से प्रोविजन से बचने के लिए लोग क्या करते? इंडिया में कंपनी बना लेते हैं। हेलो, और इंडिया में कंपनी बना काम करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जो कंपनी होती है वो इनकी होल्डिंग हो जाती है। हेलो, इसलिए अपन नॉर्मली किसी को भी उठा के नहीं कह सकते मैकडॉनल्ड तो फॉरेन कंपनी, रुक जू, हो सकता है वो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो और उसमें फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया। फॉरेन कंपनी अमेजॉन, यस इट इज फॉरेन कंपनी। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट के थ्रू वो बिजनेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, मतलब कोई भी कंपनी जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, जिसने भारत में
एक स्थान बना लिया है व्यवसाय के लिए, चाहे फिजिकली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे खुद से चाहे एजेंट से, उसे क्या कहते हैं? फॉरेन कंपनी। और जो कंडक्ट करती है बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, या किसी और तरीके से भी अगर आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, भैया इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, हाँ, और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, हाँ, तुम फॉरेन कंपनी। गॉट इट? हेलो, समझ में आया? गुड। तो ये कहलाती है क्या? फॉरेन कंपनी। एक बार फॉरेन कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया था एग्जाम में, ढूंढ के लाऊंगा फिर बताऊंगा। एक बार पूछा था ये फॉरेन कंपनी है या नहीं। फॉरेन कंपनी कौन? पहली बात, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो। दूसरी बात, या तो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हो या किसी और तरीके से बिजनेस कर रही हो इंडिया में। प्लेस ऑफ बिजनेस 3 तरीके से हो सकता है, या तो खुद, या तो एजेंट के थ्रू, या तो इलेक्ट्रॉनिकली। हेलो, गुड। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो आपको तो मिल चुका है, आ गया था ना, पुष्पा डी। पुष्पा बैच को भी आ गया था और डी बैच को भी आ गया था। गुड। ओए, मैं किधर हूं? जिसने भेजा A4। ओ भाई, क्या हो गया? अब आते हैं सेक्शन 8 कंपनी पर। ये क्या होती है? सेक्शन 8 का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये 3 तो अपने सब्जेक्ट हो गए। हेलो, रिलीजन, चैरिटी, ये 2 धर्म हो गए। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें सही करने के लिए। कोई भी कंपनी अगर कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को, एजुकेशन को, हेल्थ को, एनवायरमेंट को, स्पोर्ट्स को, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी समाज सेवा में काम आने वाली गतिविधियां हैं, उनको बनाने के लिए जब बनाई जाती हैं, तो ये कंपनियां सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करती हैं कि हमें लाइसेंस दे दो कि हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करें। हेलो, क्या कर दो? हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करें। मैंने भी बना रखी है एक सेक्शन 8 कंपनी, मेरी पत्नी ने बना रखी है, उसका नाम है भारत की बेटी फाउंडेशन। वो वुमेन हेल्थ और हाइजीन पे काम करते हैं। उनका काम, जितनी भी वर्कर वुमेन हैं, जो भी हैं, वो लोगों को सहायता करते हैं, आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य की सहायता। तो दे आर गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स उनसे जुड़ी हुई हैं। तो दैट इज कॉल्ड भारत की बेटी फाउंडेशन, सेक्शन 8 कंपनी। सर, इफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया but a foreign company and its holding company, then also it will be foreign company ना? जो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो गई वो फॉरेन कंपनी कभी हो ही नहीं सकती, चाहे उसकी होल्डिंग कंपनी फॉरेन कंपनी हो। वृद्धि जैन, जिस कंपनी ने भारत में जन्म ले लिया वो फॉरेन कंपनी है ही नहीं। चलिए, ओके। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड ही नहीं। अरे किसी को रिक्वायर्ड नहीं, तुम कौन? अरे ये मॉड्यूल जब लिखा था तब अमेंडमेंट नहीं आया था। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट देखी क्या आपने? नहीं। पब्लिक में देखी क्या आपने? नहीं। यहां भी नहीं। ओके।
यूजेस इट्स प्रॉफिट फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो जो प्रॉफिट कमाओ, आपने तो कहा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अरे दादा, प्रॉफिट तो कमाएगी लेकिन प्रॉफिट डिविडेंड की तरह नहीं बांटेगी, प्रॉफिट कमाकर वहीं इन्वेस्ट करेगी। हेलो, ओके। डिक्लेयर डिविडेंड नहीं करेगी। अच्छा, लाइसेंस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको। अच्छा, इसे अपने नाम के आगे वर्ल्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन लगा सकते हैं, क्लब लगा सकते हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी लगाओ। आपको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं। और अगर ये पता चला कि तुमने साला यहां पे घोटाले करे हैं, लोगों से चंदे ले लेके, हेलो, खूब प्रॉफिट मेकिंग की है, पर्सनल प्रॉफिट कमाए हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा लाइसेंस छीन लेगी दोस्त, और रिवोक करने के बाद तुम्हारे साथ 3 सलूक हो सकते हैं। पहला ये, तुम सेक्शन 8 थे ना, चलो कन्वर्ट हो जाओ नॉर्मल कंपनी में, फटाफट नाम चेंज करो, लगाओ प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आगे, तुम्हारे लखन नहीं सेक्शन 8 के, निकलो चलो। पहला। दूसरा, लपेटो, बंद, कंपनी बंद, वाइंडिंग अप। तीसरा, तुमसे तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो बढ़िया कर रही है, हाँ, कल से तुम उसके अंदर अमलगमेटेड। सर हम नहीं जाएंगे, ऑर्डर है, तुमसे पूछा नहीं जा रहा है, अमलगमेट हो जाओ उस कंपनी में, जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है उसमें। अरे कुछ समझ में आया? ये कंपनी चैरिटी के लिए बनती है, प्रॉफिट कमाती तो है लेकिन बांटती नहीं है, प्रॉफिट वहीं यूज करती है, डिविडेंड ये बांट नहीं सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देती है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना इनको जरूरी नहीं है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगा कि साले नाश पीटे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो इनका लाइसेंस भी रिवोक कर सकती है। लाइसेंस रिवोक करने के बाद उनको 3 आदेश दे सकती है, या तो तुम नॉर्मल हो जाओ, या तो तुम बंद हो जाओ, या फिर तुम किसी और में मर्ज हो जाओ। हेलो, अब इनको कुछ एडवांटेज है, बाकी सारी कंपनी को जनरल मीटिंग बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, इनका 14 दिन में ही काम हो जाता है। हेलो, इनको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, और इन्हें नॉमिनेशन और रेम्युनरेशन कमेटी भी नहीं बनानी पड़ेगी। ये 3 काम है, आप अभी याद मत करो, इन तीनों को आपको कब पढ़ के जाना है मालूम? गुड मॉर्निंग एग्जाम के दिन। सुबह पढ़ो, दोपहर में लिखो, शाम को भूल जाओ। अब इसे याद करके क्या मतलब है? याद थोड़ी रहने वाले आपको, उस समय कैसे याद होंगे? अरे सुबह सुबह पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ आपको कि सेक्शन 8 कंपनी को 21 दिन की जगह कितना दिन लगते नोटिस के? 14 दिन। दूसरा लिखा हुआ है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सुबह पढ़ेंगे, दोपहर में लिखेंगे, शाम को भूल जाएंगे। अभी से क्यों लोड लें? हेलो सर, उस दिन सुबह भूल गए तो ये आपकी रिस्क है। आइए, डॉर्मेंट कंपनी, ये कौन भाई साहब? कोई भी कंपनी अगर चाहे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके बोल सकते हैं कि सर हमको कंपनी डोरमेंट बना दो हमारी कंपनी को। मतलब सर ऐसा है कि हम कंपनी तो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि हमको ये लैंड खरीदनी है, ये लैंड खरीद के इस कंपनी में रख लेंगे, जिस दिन प्रोजेक्ट चालू करेंगे उस दिन नए नए शेयर होल्डर बनाएंगे और वो उनको दिखाएंगे कि लैंड पे अपन बिल्डिंग बनाने वाले, आओ शेयर हो, तो उस दिन बिजनेस चालू करेंगे। अभी 2-3 साल तक हमारा कोई मूड नहीं है इसमें बिजनेस करने का। कंपनी तो बन गई है लेकिन मूड है नहीं। अब मूड नहीं है, तुम कंपनी लॉ की सारी फॉर्मेलिटी करवा लोगे, बिना कंपनी के चलते कंपनी लॉ की फॉर्मेलिटी कैसे करूंगा मैं? तो आप तो मेरे को एक काम करो, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो ताकि थोड़े दिन शांति से हमारी कंपनी सो रही है सबको पता रहे। हेलो, when a company is formed and registered under this act for a future project to hold the asset or intellectual property and has no significant accounting transaction,
ऐसी कंपनी जिसने किसी असेट को होल्ड कर लिया है और उसके कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो आरओसी को अप्लाई कर सकती है। या मैं क्या दे दो, डोरमेंट स्टेटस। या एक इनएक्टिव कंपनी जो है वो अप्लाई कर सकती है कि हमें क्या दे दो, डोरमेंट स्टेटस। रजिस्टर ऑफ कंपनीज उन्हें डोरमेंट स्टेटस दे देते हैं। अब बात आती है कि भाई साहब इनएक्टिव कंपनी किसको कहते हैं? तो इनएक्टिव कंपनी का मतलब जो कोई बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही हो। भाई इनकॉर्पोरेट तो हो गई लेकिन बिजनेस या ऑपरेशन नहीं किया, और हैज नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी नहीं है, या पिछले 2 सालों से हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से कोई भी एनुअल रिटर्न नहीं भरा है, ना ही कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है। तो इनएक्टिव कंपनी किसको कहोगे? जिसने भी अपना बिजनेस ही शुरू नहीं किया, या जिसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन पिछले 2 साल में नहीं किए, या जिसने एनुअल रिटर्न ही फाइल नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं फाइल नहीं किए 2 साल तक, इनको हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव कंपनी। अब बात आती है कि सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? बोले कोई ना सेल कर रहे हो, ना परचेस कर रहे हो, ना असेट खरीद रहे हो, ना असेट बेच रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। करने को क्या कर रहे हो? कंपनी और रजिस्टर ऑफ कंपनीज की फीस दे रहे हो, या इस एक्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड ऑफिस बनाओगे तो वहां पर आपको एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, तो उस ऑफिस का किराया दे रहे हो, शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर रहे हो, या मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस और रिकॉर्ड्स का मतलब कोई भी मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हो आप। कुल मिलाकर आप क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रार को फीस दे रहे हो, इस एक्ट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करने की फीस दे रहे हो, ऑडिटर रखना पड़ेगा, वो ऑडिटर ऑडिट करेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। शेयर जिनको अलॉट कर रहे हो तो उनके लिए रेवेन्यू स्टैंप लाना पड़ेंगे, शेयर अलॉटमेंट मनी लगेगी, तो वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स कर रहे हो। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इनएक्टिव और डोरमेंट कंपनी में क्या अंतर है? हर इनएक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी नहीं होती और हर डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव नहीं होती। इनएक्टिव कंपनी चाहे तो रजिस्ट्रार के पास जाके बोल सकती है मुझे डोरमेंट में रजिस्टर करो, तब जाके वो रजिस्टर होगा। सर गरीब और बिलो पॉवर्टी लिमिट के बीच में क्या डिफरेंस है? एक गरीब जिसने जाके अपना रजिस्ट्रेशन बीपीएल कार्ड बनवा लिया वो बीपीएल है, हर गरीब बीपीएल नहीं है। वैसे यहां भी है, हर बंद कंपनी डोरमेंट नहीं है, उसको जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि मेरे को डोरमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन दे दो। समझ में आया वृद्धि? हेलो, गुड। तो कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, मतलब ना सेल है, ना परचेस है, ना असेट खरीदी है, ना असेट बेची है, ना वेजेस बांटी है, ना सैलरी बांटी है। मैं क्या कर रहा हूं भैया? कंपनीज एक्ट की जो एनुअल फीस देनी होती वो देता हूं, ऑडिट करवाने की जो फीस देनी होती वो देता हूं, शेयर जो शेयर होल्डर आए उनको शेयर अलॉट किए हैं, और मेरे ऑफिस के बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, एक प्यून रख रखा है, ताला खोलता है बंद करता है, बस यही काम हो रहा है। हाँ, तो आपको कहा जाएगा कि आपकी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। और जब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है और 2 साल तक सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप क्या कहलाओगे? इनएक्टिव कंपनी। और इनएक्टिव कंपनी जाकर के रजिस्ट्रार को बोल सकती है कि प्रभु हमें डोरमेंट का दर्जा दे दो माई बाप, नहीं तो कंपनी लॉ हमको खा जाएगा। हेलो, तो या तो एक इनएक्टिव कंपनी जाके बोलेगी, या फिर एक नई कंपनी जन्मजात अभी नई नवजात कंपनी बनी है वो जाके बोलेगी कि हमको डोरमेंट का दर्जा दे दो, तो रजिस्ट्रार डोरमेंट का दर्जा दे देंगे। नवजात कंपनी को देखते समय वो देखेंगे कि नई तो हो लेकिन तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ तो तुमको डोरमेंट का दर्जा दे देंगे। पुराने हो, हाँ 2 साल तक, जब तक तुम 2 साल तक क्या नहीं रहोगे, 2 साल तक तुम्हारे कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, या
2 साल तक तुम एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें इनएक्टिव कंपनी का दर्जा नहीं देंगे, और तब तक तुम क्या नहीं बन सकते हो, डॉर्मेंट नहीं बन सकते। अरे प्रभु समझ में आया क्या? बाकी की बातें करेंगे कल।